पिछले 10 सालों का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हैं तो आपको बिल्कुल एडवांटेज मिलेगा। दूसरा ये आपको एरिया पता चलता है किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन किस एरिया से आ रहा है पता चलता है। आप सेट भले ना बनाएं लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर कीजिए। और प्रीवियस ईयर अगर आप दरोगा का टारगेट आपका है तो आप उस स्टेट का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसका भी प्रीवियस ईयर 10 साल का कर एग्ज़ाम। आप सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के पर्पज़ से पढ़िएगा तो आपको लेंदी भी लगेगा, बोरिंग लगेगा। हिस्ट्री को एंजॉय कीजिए, हिस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिए। हिस्ट्री क्रोनो तो 6 महीना होगा तो आपके पास 6 महीना सफिशिएंट टाइम है। अगर आप टॉपिक को अच्छे से बांट करके, पतली पतली एनसीईआरटी है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी का इतना पतला एनसीईआरटी है, पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। मैपिंग के थ्रू पढ़ रहा है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़िए, मल्टीपल टाइम पढ़िए। उसका जब सेट प्रैक्टिस करते हैं तो मैं उसको 2 बार रिवीजन सबसे मस्ट है। ये नहीं कि बुक इकट्ठा कर लें, ये भी पढ़ ले वो पढ़ ले, सब कुछ नहीं करना है। आपको एक क्रम में अपने सिलेबस को कवर करना है और रिवीजन सब। इजी क्वेश्चन अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो आप रेस से बाहर हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। तो आज से फिर से हमारे साथ समीर सर जुड़े हैं जो कि कल्प जीएस वाला में एज ए जीएस फैकल्टी पढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करेंगे बिहार दरोगा के बारे में, किस तरीके से तैयारी करें कि कम समय आप बेटर रिजल्ट पाएँ, क्योंकि कुछ समय बाद फॉर्म आने वाला है। तो बहुत सारे लड़के सोशल मीडिया पर कहीं कहीं ढूंढ रहे हैं किस तरीके से तैयारी करें। तो हमारा काम यही है आपको कि सही गाइडेंस देना। तो आज हमारे साथ समीर सर जुड़ेंगे और इस वीडियो में हम यही चर्चा करें किस तरह से तैयारी करें। सबसे पहले स्वागत है भैया। धन्यवाद। तो समीर सर से हम पूछेंगे कि मतलब बिहार दरोगा के लिए किस तरीके से तैयारी करें, सही मायने में क्या तैयारी का तरीका होना चाहिए आपके नज़र? देखिए, अगर आप फाउंडेशन बिल्कुल शुरुआत से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपका पहले ज़रूरी है कि आपका फाउंडेशन जो है बेस बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। और उसको मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटीज़ को उठाना होगा। अब पहले आप एनालिसिस कीजिए, जैसे कि पहले भी हम बता चुके, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं पहले उसका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस के लिए सबसे बेहतर सोर्स आपके लिए क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, वेटेज किस एरिया से ज़्यादा है, क्या आपका सिलेबस देखिए और उससे मिलाइए। तो मैं बता दूं आपकी सुविधा के लिए कि इसमें आपका जीएस जीके जीएस सेक्शन से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करेंट। अब इसमें वेटेज किसका किसका ज़्यादा है आप हिस्ट्री का देख लीजिए। हिस्ट्री में अगर रेंज है 15 से 20 क्वेश्चन का तो मैक्सिमम वेटेज आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास पूछता है। उसके बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है यही 15 से 18 के बीच में, उसमें इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन से आपका वेटेज ज़्यादा रहता है। उसके बाद पॉलिटी में जाइए तो 10 से 12 के रेंज में क्वेश्चन वेरी करता है, कभी 8 भी पूछता है, 10-12 इसी रेंज में, तो उसमें भी आपको ये देखना होगा। आफ्टर दैट सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है साइंस। साइंस प्रत्येक ईयर 20 से 25, कभी तो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो करंट चीज़ें हैं उसको मिला लें तो 30 तक भी पहुंच चुका है। तो साइंस सेक्शन को ज़्यादा ध्यान देना है। आफ्टर दैट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर। दरोगा के लिए 20 से 25 क्वेश्चन आपको ये करना है। बिहार दरोगा 2 बार वैकेंसी आ गया, अभी आने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसका, आपके कोचिंग में ही पढ़ते हैं। तो आप लोग इसके लिए बच्चों के लिए क्या चीज़ें देते हैं? जैसे मान लीजिए करंट अफेयर इसको पढ़ना है कि करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा रहा है, तो उसके लिए लोग क्या करना चाहिए? देख, करंट अफेयर में आप कोई भी अच्छा पब्लिकेशन का करंट का मैगजीन अगर है तो पहले एग्ज़ाम जब भी आपका एक्सपेक्टेड उससे 6 मंथ का जो है उसको अच्छे से 3 to 4 रिवीजन कर लीजिए करंट, क्योंकि एक बार आप देखने से नहीं होता है। करंट चीज़ें हैं कि आप भूल जाइएगा जल्दी, तो 3 to 4 रिवीजन्स चाहिए करंट में। कोई अच्छा मैगजीन्स जिससे भी आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उसको पढ़िए। सबसे बेहतर तो होता है कि आप डेली न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं, हैबिट है आपका तो बहुत अच्छा आदत है। नहीं भी है तो मंथली मैगजीन जिनको पढ़ने का आदत है, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह अच्छा है। लेकिन अभी तो मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशंस की करंट अफेयर के मैगजीन्स आ गए हैं, आप कहीं से भी कीजिए, उसको 3 to 4 टाइम्स कीजिए। ये करंट का स्ट्रेटजी रहा। जैसे कि सर करंट अफेयर लोग पढ़ना चाहते हैं, तो मतलब एग्ज़ाम जैसे कि मान लीजिए 24 में होने वाला है, तो कितने समय पहले तक का करंट अफेयर बच्चों को पढ़ना चाहिए? मैक्सिमम आप 1 ईयर कीजिए, बट उसमें भी सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए एग्ज़ाम से 6 महीना पहले। लेकिन 1 साल का आप कवर करके जाइए, 1 साल का कवर कीजिए, उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए 6 महीना, एग्ज़ाम से जस्ट 6 महीना पहले। अच्छा, इसमें प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहता है? जैसे कि बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस सेट वगैरह, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों। देखिए, ये सब एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप पिछले 10 सालों का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हैं तो आपको बिल्कुल एडवांटेज मिलेगा। दूसरा ये आपको एरिया पता चलता है किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन किस एरिया से आ रहा है। प्रीवियस ईयर करने से ये पता चलता है। आप सेट भले ना बनाएं लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर कीजिए। और प्रीवियस ईयर अगर आप दरोगा का टारगेट आपका है
तो आप उस स्टेट का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसका भी प्रीवियस ईयर 10 साल का कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछने का रिपीटेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसे बिहार दरोगा में बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर कर लीजिए पिछले 10 वर्षों का, आपके लिए बेहतर है। तैयारी करते हैं, बहुत सारे टीचर तैयारी करवाते हैं, उनको पता नहीं रहता, जैसे कि हिस्ट्री से मॉडर्न से आ रहा है और एंशिएंट वगैरह पढ़ाना, तो हिस्ट्री पता है आपको लेंदी सब्जेक्ट है, तो मतलब बच्चे क्या पढ़े कि मतलब लिमिटेड चीज़ है, जैसे कि मतलब सिलेक्शन ले पाएँ, ज़्यादा उलूल जुलूल में ना पढ़े, क्योंकि आने वाला कुछ और रहता है, पढ़ते बच्चे कुछ और हैं। आप लूसेंट लेकर के बैठ जाइएगा, आपका फाउंडेशन बेस है ही नहीं, तो आपको लेंदी लगेगा, बोरिंग भी लगेगा, और फैक्ट्स इतना है कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो हिस्ट्री पढ़ने का तरीका है स्टोरी की तरह पढ़िए। सारे एग्ज़ाम आप सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के पर्पज़ से पढ़िएगा तो आपको लेंदी भी लगेगा, बोरिंग लगेगा। हिस्ट्री को एंजॉय कीजिए, हिस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिए। हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, ये घटना हुई उसके बाद ये घटना, उसके वजह से उसका इफ़ेक्ट ये हुआ, कौन सी, उसको तरीके में बांट के पढ़िए कि सामाजिक नीति क्या थी, आर्थिक नीति क्या थी, ठीक है, राजनीतिक उसकी नीति क्या थी। अब उसमें ज़्यादा सबसे शुरुआत अगर मॉडर्न हिस्ट्री का देखें तो हमें यूरोपियों का आगमन देखने के बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा, ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उनकी नीति कैसी रही उसको अगर डिवाइड करके बच्चा पढ़े कि उसकी आर्थिक नीति कैसी थी, राजनीतिक कैसी थी, कैसे उन्होंने पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा किया, कैसे कब्जा करने के बाद अब वो कौन सी ऐसी पॉलिसी लाते हैं कि लोगों में विद्रोह की भावना उत्पन्न होगी, और वही कारण होगा कि छोटे मिट्टू विद्रोह होते हैं, फिर 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद फिर लोगों में यहाँ क्या बदलाव आएगा, चेतना जगेगी, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं। तो क्रम में पढ़िए और स्टोरी की तरह पढ़िए, तो आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगा। तो हम लोग का पढ़ाने का तरीका यही होता है, हम लोग बच्चों को कहानी पढ़ाते हैं, लेक्चर अच्छे से देंगे, फैक्ट्स तो हर जगह पर आ, उसके बाद अब जाकर बच्चा पढ़ेगा तो उसके दिमाग में अच्छे से ही होगा। मेरा समीर सर से ये रहेगा कि कौन सा बुक आप 2-4 बुक सजेस्ट करते हैं जो बच्चे पढ़ के और सिलेक्शन ले पाए बिहार दरोगा में? देखिए, अभी आपके पास अगर नोटिफिकेशन के लिए कितना समय होगा किसी को ये पता नहीं है, लेकिन अगर मान के चले तो 6 महीना होगा, तो आपके पास 6 महीना सफिशिएंट टाइम है। अगर आप टॉपिक को अच्छे से बांट करके पढ़ें तो हिस्ट्री पहले अगर आप उठा रहे हैं तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन उठाइए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेहतर होगा कि पहले आप एनसीईआरटी कोई उठा करके पढ़ लीजिए। 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है बिपिन चंद्रा की, ओल्ड एनसीईआरटी बोलिएगा, मिल जाएगा आपको, उसको पढ़िए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। सेकंड 3 लेयर्स में होता है, पहले आप बेसिक्स को डेवलप कीजिए, कहानी को पढ़िए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके आप बनाइए कहीं से। थर्ड है आप प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से भी आपको मिल रहा है, कोई भी पब्लिकेशन का अच्छा सेट प्रैक्टिस मिल रहा है आप उसको बनाइए। ये हुआ। सेम प्रोसेस सभी सब्जेक्ट्स में कीजिए। उसके बाद आप मान लीजिए ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा है तो ज्योग्राफी की पतली पतली एनसीईआरटी है, उसमें इंडियन ज्योग्राफी का इतना पतला एनसीईआरटी है, पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। मैपिंग के थ्रू पढ़िए, ज्योग्राफी को मैप ले लीजिए, उसमें मैपिंग करके नदियाँ कहाँ पे कौन सा झील है, कहाँ कौन सा पहाड़ है, कहाँ कौन सा पास है, मैपिंग करके ज्योग्राफी को पढ़िए और एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मिला उसमें अपना ऐड कर लीजिए। फिर थर्ड लेयर हो गया आपका प्रैक्टिस करना। सेम प्रोसेस पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए भी एनसीईआरटी 11th क्लास की है, उसको उठा करके 11th 12th की एनसीईआरटी का टाइम है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा पढ़ने में, उसको पढ़ लीजिए। आफ्टर दैट सेम प्रोसेस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट प्रैक्टिस। साइंस के लिए रहा जहाँ तक सवाल, तो साइंस में देखिए बच्चे, हम जहाँ तक कहेंगे अगर आपके पास टाइम है तो 9th 10th का साइंस अगर आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, या वीडियोज अवेलेबल हैं कई जगह, उसको कर लीजिए। नहीं तो अगर लूसेंट से बहुत सारे बच्चे करते हैं उसको भी कीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में कर लीजिए। बच्चे पढ़ते हैं और कुछ गलतियां कर देते हैं, किन किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है बिहार दरोगा में? कौन सा, मतलब कोई ऐसा बुक नहीं कि ज़्यादा पढ़ ले लोग और उससे क्वेश्चन ना आते हो, मेन फोकस किस चीज़ों पे करना चाहिए बिहार दरोगा? देखिए, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। अपना एक हर सोर्स का, हर सब्जेक्ट का एक सोर्स रखना है। हर लेयर, जैसे हमने बताया 3 लेयर में कीजिए। एक बार पढ़िए प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर, थर्ड लेयर में सेट। तो ये 3 लेयर्स में अपना लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए कि अगर हमको हिस्ट्री पढ़ना है तो सपोज ये हिस्ट्री की बुक रही मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़िए, मल्टीपल टाइम पढ़िए। उसके बाद जब सेट प्रैक्टिस करते हैं तो मैं उसको 2 बार 3 बार कीजिए एग्जाम से पहले। रिवीजन सबसे मस्ट है। ये नहीं कि बुक को इकट्ठा कर लें, ये भी पढ़ लें, वो पढ़ लें, सब कुछ नहीं करना है। आपको एक क्रम में अपने सिलेबस को कवर करना है और रिवीजन सबसे मस्ट है।
जो भी आप पढ़ रहे हैं कम से कम 3 बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत कंपटीशन ज़्यादा है। आप वहाँ इजी क्वेश्चन अगर आप गलत करके आ रहे हैं तो आप रेस से बाहर हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग दरोगा कल्प जीएस वाला में भैया एज ए जीएस फैकल्टी जने स्टार्टिंग में बताया पढ़ाते हैं। आप लोग बच्चों के लिए क्या सुविधाएं दे रहे हैं, आने वाले बच्चों के लिए जो भी आपके पास आना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसा कि हम लोग बताएं कि जैसे अगर बच्चे खुद से ये कर सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो फाउंडेशन बैच हम लोग कल्प जीएस वाला, ये स्टेशन रोड में आप जैन कॉलेज के पूर्वी गेट के पास है, हमारा इंस्टीट्यूट चलता है। हम लोग वहाँ पर फैकल्टी हैं और भी नंदन सर हैं, ऑलरेडी बीपीएससी क्वालिफाइड हैं वो भी, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। और बिल्कुल हमारा यही क्रम है, हम लोग एनसीईआरटी सारा 6 to 12 का एनसीईआरटी जो है उसका सार आपका अच्छे से जो हम लोग खुद अपनी तैयारी के दौरान किए हैं वो कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर बीपीएससी लेवल तक जो इम्पोर्टेंट डेटा है सब कुछ उसमें हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग डेली जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसका क्वेश्चन आपको हम टेलीग्राम चैनल पे देते हैं या क्लास में वीकली टेस्ट के थ्रू करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग बच्चों से बताते हैं कि आपको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ये तो क्लासरूम में गाइडेंस मिलेगा ही। सेकंड, अभी हम लोग फीचर अभी स्टार्ट करने वाले हैं अगस्त से, अन्य बच्चों के लिए जो क्लास जो कर चुके हैं उनके लिए सेट प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग रिवीजन करवाना चाहते हैं, और वीक में 3 दिन उसका सेट प्रैक्टिस चलेगा और उसका डिस्कशन हम लोग कराएंगे साथ ही साथ। तो ये हम लोग का फीचर कल्प जीएस वाला में स्टार्ट होने वाला है। जिनको भी आना है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेट प्रैक्टिस रहेगा शाम में 4 बजे से, अल्टरनेट डेज करके उसका डिस्कशन सेम डे में कराया जाएगा। तो ये थे समीर सर जिनके साथ हमने बात किया बिहार दरोगा पे आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, जो आसपास के बच्चे हैं यहाँ पे आ सकते हैं। और फॉर्म आने में टाइम है तो आप लोग अभी से लग जाइए, कि बहुत लोग सोए रहते हैं, फॉर्म आता है तो जगते हैं कि हमको भी तैयारी करना है, हमको भी तैयारी करना है। तो स्टार्टिंग से लगेगा तो लास्ट में उतना आप पे बर्डन नहीं आएगा कि इतना चीज़ करना है। तो बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।